हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बैंगन के भरते की रेसिपी। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 लार्ज साइज़ के बैंगन लिए हैं और इनमें मैंने नाइफ़ से निशान लगा लिए हैं और बेकिंग ट्रे में मैंने इनको लगा लिया है। इनको मैं बेक करूँगी ग्रिल के नीचे ओवन में 200 सेल्सियस पे 20 to 25 मिनट्स के लिए। अगर आप चाहें तो आप इनको आग पे भी जला सकते हैं, आपकी पर्सनल चॉइस है। मुझे बेक करके बनाना ज़्यादा इजी लगता है, उसमें इतना मैस नहीं पड़ता, ज़्यादा कन्वीनियंट है और टेस्ट पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। और मैंने यहाँ पे फॉइल की साइड्स जो है वो लिफ्ट कर दी हैं ताकि अगर इनकी जूसेस निकलें तो वो बाहर ना गिरें। इनको मैं रखूँगी ओवन में और बाकी के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 टमाटर लार्ज साइज़ के हैं, 1.5 अनियन लिया है, 3 से 4 हरी मिर्चें और 5 से 6 क्लोव्स ऑफ गार्लिक जाएंगे इसमें। उसके अलावा मसालों में मैंने इसमें 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ लिया है, 2 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने सुरख मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून ही ज़ीरा लिया है मैंने। उसके अलावा नमक जाएगा। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। अगर आप कम मिर्च खाते हैं तो आप इससे कम ऐड करें इसमें। अब मैं कढ़ाई में तेल गरम करूँगी और उसमें प्याज काट के ऐड कर दूँगी। प्याज फ्राई करने हैं लेकिन इनको ब्राउन नहीं करना, इनका कलर ट्रांसलूसेंट सा होना चाहिए। इनकी जो एजेस हैं वो हल्की हल्की गोल्डन हो, उतनी देर तक इसको फ्राई करना है। जब ये इसकी एजेस जो हैं लाइट गोल्डन हो जाएं उस स्टेज पे मैं इसमें क्रश्ड गार्लिक ऐड करूँगी और इसको मैं फ्राई कर लूँगी ताकि जो इसकी रॉनेस है वो चली जाए, जो रॉ स्मेल है गार्लिक की वो ख़त्म हो जाए। फिर इसमें मैं ऐड करूँगी जो स्पाइसेस हैं, स्टर करूँगी और साथ ही जो टमाटर थे वो काट के इसमें ऐड कर दूँगी। हाफ कप के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि मसाले जलें नहीं और जो अनियन है ये भी गल जाएं, टमाटर भी गल जाएं। और इसको मैं कवर करके 5 मिनट के लिए कुक करूँगी ताकि ये जो है टमाटर अच्छी तरह से नरम हो जाएं। पाँच मिनट के बाद मैं इसका लिड हटा के देखूँगी और टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं। अब मैं इनको तेज़ फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लूँगी। इसको इतनी देर पकाना है कि इसका जो पानी है टमाटरों का वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब जितनी देर में ये टमाटर जो हैं पक रहे हैं उतनी देर में मैं बैंगन जो है वो ओवन से निकाल लिए हैं, तो मैं उनका छिलका उतार लेती हूँ। ये देखें ये बेक्ड बैंगन है, इनका अब मैं छिलका उतारूँगी। ये इस शक्ल में आ गए हैं, तो अब इनका छिलका उतार लूँगी और अंदर से जो इनका फ्लैश है वो निकाल के लादा कर लूँगी। मुझे इस तरह से इजी लगता है बेक करके बनाना क्योंकि इससे इतना गंद नहीं पड़ता और टेस्ट पे भी कोई इसका फ़र्क नहीं आता। बहुत मज़े का बनता है इस तरीके से भी। और अब मैं इसको रफली काट लूँगी छोटे छोटे टुकड़ों में। अब ये जो है मैंने इसको रेडी कर लिया है। अब उधर जो टमाटर का मसाला है वो भी रेडी है। अब मैं जो ये बैंगन है ऐड करूँगी मसाले में। बैंगन मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं इनको अच्छी तरह से स्टर करूँगी और इनको मैंने एटलीस्ट 15 मिनट तक भूनना है। इसको इतनी देर पकाना है कि जो बैंगन है ये अच्छी तरह से घुल मिल जाए मसाले के साथ, अलग से नज़र ना आए बैंगन। फ्लेम मैंने इस वक्त मीडियम टू हाई रखा हुआ है। इसको बस आपने स्टर करते जाना है और बेहतर है कि आप इसको नॉन स्टिक में बनाएं और कढ़ाई में बनाएं क्योंकि उससे ये कि स्टर करना काफ़ी इजी रहता है।
ये देखिए इस शक्ल में आ गए हैं, ये ऑलमोस्ट रेडी हैं। इनको मैं तकरीबन 5 मिनट तक और कुक करूँगी। ये मिक्स हो गए हैं। इसकी रेडी होने की निशानी ये है कि जब आप इसको स्टर करते हैं तो ये सारा इकट्ठा मिक्स होता है और ये थोड़ा स्ट्रिंगी सा मिक्सचर बनता है, थोड़ी इसमें स्ट्रिंग सी बनती है। बहुत ही मज़े का बनता है ये। और आप इसको एज आ मेन डिश भी सर्व कर सकते हैं और दावतों वगैरह पे आप इसको एज अ साइड डिश भी सर्व करें, बहुत मज़े का बनता है। और ट्रस्ट में अगर आप ये बनाएंगे तो सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। और ये सबसे ज़्यादा आई थिंक बाकी चीज़ों से ज़्यादा ये खाया जाता है दावतों पे, अगर आप ये बाकी चीज़ों के साथ सर्व करेंगे तो। ये देखें ये रेडी है। ये बिल्कुल इसका जो ऑयल है ये सेपरेट हो गया। बस 2 से 3 मिनट तक इसकी मैंने मज़ीद कुकिंग करनी है। और ये देखें सारा ये बिल्कुल एक पेस्ट की फॉर्म में आ गया है, बिल्कुल मिक्स हो गए हैं बैंगन और बाकी का मसाला। अब मैं इसमें जो हरा धनिया हरी मिर्च है वो ऐड करूँगी। एक मेरे पास सुरख मिर्च भी थी तो वो भी मैंने काट के ऐड कर दी है। इसको मैं 1 मिनट तक मज़ीद पकाऊँगी और उसके बाद ये रेडी है। और ये देखें जी ये कितना मज़े का इसका लुक आ रहा है। और ये देखें जी ये मज़ेदार सा भरता रेडी है। अब मैं इसकी गैस करूँगी ऑफ। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा बना। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।